नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे के बाद से चर्चा में हैं। शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला पत्रकारों की एंट्री पर पाबंदी के बाद उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। इस बीच अमीर मुत्तकी शनिवार को अपने डेलीगेशन के साथ देवबंद स्थित दारुल उलूम पहुंचे। यहां वो करीब 5 घंटे बिताएंगे। इस दौरान उनकी झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक यहां बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े नजर आए। हालांकि दिल्ली के बाद यहां भी महिला पत्रकारों की एंट्री को लेकर विवाद देखने को मिला। कार्यक्रम का कवरेज करने पहुंची महिला पत्रकारों पर बंदिश लागू कर दी गई। दारुल उलूम के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने उन्हें पर्दे के पीछे अलग बैठने के लिए कहा। बता दें कि मुत्तकी दिल्ली से सड़क मार्ग से शनिवार दोपहर 12 बजे देवबंद पहुंची। उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इसके बाद छात्र उनसे मिलने के लिए टूट पड़े। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा घेरा टूट गया। पुलिस को छात्रों को धक्का देकर हटाना पड़ा। इसके चलते अफगानी मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया जा सका। इस दौरान अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए देवबंद के उलेमा और क्षेत्र के लोगों का शुक्रगुजार हूं। भारत अफगानिस्तान संबंधों का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है। इसलिए हमें आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। वज़ीर ख़ारिजा के सर, आप कैसे देखते हैं ये रिलेशन, कैसे लेके जाना चाहेंगे आप साहब? मुत्तकी साहब आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको। इससे पहले दिल्ली में पत्रकारों संग बातचीत में अमीर खान मुत्तकी ने कहा था कि देवबंद और अफगानिस्तान के उलेमाओं के बीच पुराने संबंध हैं। अफगानिस्तान में भी देवबंद मसलक को मानने वाले लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच आना जाना शुरू हो जाए। अफगानिस्तान से छात्र देवबंद में इंजीनियरिंग और अन्य विषयों में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। बता दें कि दारुल उलूम में अफगानिस्तान के करीब 20 छात्र पढ़ते हैं। मुत्तकी ने उनसे मुलाकात भी की। अफगानी विदेश मंत्री यहां नमाज पढ़ने के बाद इस्लामिक नेताओं से भी मिलेंगे। देवबंद का दारुल उलूम 156 साल पुराना इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। सुनिए इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा। पुराना रिश्ता है। 1915 के अंदर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो दारुल उलूम के सदर थे, उन्होंने जलावतन हुकूमत कायम करने के लिए 1915 यानी आज से 110 साल पहले अपने शागिर्द को जो दारुल उलूम के फाजिल थे अफ़गानिस्तान भेजा था, ताकि वो वहाँ जा कर के जलावतन हुकूमत की बुनियाद कायम करें। वो वहाँ गए। वहाँ दारुल उलूम के फाजिल थे काजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। वो वहाँ के हुकूमत के अंदर बड़े अच्छे इक़्तिदार के ऊपर थे। उन्होंने इनको मीर हबीबुल्लाह मरहूम से मिलाया और उसके बाद जा कर के बातचीत हुई, जिसके ऊपर हुकूमत बनी है। और वो हुकूमत जलावतन हुकूमत थी, जिसके सदर बरकतुल्लाह थे और वो प्रताप सिंह थे, और इसी तरह वज़ीर ख़ारिजा हमारे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे। इसलिए हमारा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से इल्मी और तालीमी भी है, और इसके साथ साथ जो जिहाद आज़ादी के लिए हमारा किरदार था, उस किरदार से उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह हमारे अकाबिर ने दुनिया की बड़ी हुकूमत बरतानिया को यहाँ शिकस्त दी है, इसी तरह इन्होंने दुनिया की बड़ी ताकतों रूस और अमेरिका से लोहा लिया है और उनको धूल छटवाई है। ये उसी का असर है और यही वो ताकत है जिनको आज हिंदुस्तान में देवबंद में लेकर के आई है। अब ये भी जान लीजिए कि दारुल उलूम का मतलब क्या है। दरअसल ये शब्द अरबी भाषा से आया है और इसका मतलब है ज्ञान का घर।
ये जगह एक इस्लामी मदरसा है जहां पर विद्वान और छात्र कुरान, हदीस, इस्लामी कानून यानी कि शरिया और धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया भर में कई इस्लामी संस्थाओं ने इस नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनमें से कोई भी दारुल उलूम देवबंद जितना विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। दारुल उलूम दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली संस्थानों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में स्थित है। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 30 मई 1866 को औपनिवेशिक प्रभाव का विरोध करते हुए पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। बाद में यही मदरसा देवबंदी आंदोलन का जन्म स्थान बना। ये आंदोलन हनफी विचारधारा पर आधारित एक इस्लामी आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य कुरान और शरिया के सख्त पालन पर जोर देना था। इस मदरसे का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब ये भी जान लीजिए कि इसका अफगानिस्तान से क्या संबंध है। दारुल उलूम देवबंद और अफगान तालिबान के बीच एक वैचारिक संबंध रखता है। 1947 में देवबंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अफगान सीमा के पास पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में दारुल उलूम हक्कानिया की स्थापना हुई। इसके संस्थापक मौलाना अब्दुल हक देवबंद के पूर्व छात्र थे और उन्होंने उसी पाठ्यक्रम और धार्मिक ढांचे को लागू किया। हक्कानिया का पाठ्यक्रम बिल्कुल दारुल उलूम देवबंद के पाठ्यक्रम जैसा ही है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अफगान से कोई देवबंद का दौरा करने आया हो। 1958 में अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह भी दारुल उलूम का दौरा करने के लिए भारत आए थे। इसके बाद उनके सम्मान में बाब ए जाहिर नाम के एक द्वार का निर्माण भी किया गया। वहीं अब तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।